जो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर है हमारा 11, जो देखकर भी नहीं देखते। ये स्टोरी सिखाता है हमें कि जो लोग ना ही देख सकते ना सुन सकते, वो अपनी लाइफ में कैसा काम करते हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण है हमारे सामने हेलन केलर का। हेलन केलर एक ऐसी महान प्रतिभाशाली लड़की थी या लेडीज थी, महिला थी कि जो ना सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना इतिहास में एक नाम फेमस किया। तो इसी चैप्टर को लेकर है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि क्या वह देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ तो खास नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। कौन कह रही है ये बात? हेलन केलर बोल रही है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर कहती है कि जिन लोगों की आंखें होती है ना, वो देखकर भी नहीं देख सकते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिली जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को भी पहचान लेती हूँ। कि मतलब क्या है कि हेलन केलर थी, वो चीजों को स्पर्श करके पहचानती थी। वो हाथ लगा के टच करके कोई चीज को फिर पहचानती थी। वो भोजपत्र के पेड़ की छाल, चिकनी छाल को भी, चीड़ की खुरदुरी छाल को भी पहचान लेती थी स्पर्श करके। वसंत के दौरान मैं टहनियों की नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मलमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार स्नेह मिलता है, आनंद मिलता है। इसमें हेलन केलर कहती कि मुझे जो वसंत प्रकृति में जो भी ऋतुएं आती है, उनका उसी तरह मुझे आनंद मिलता है जिस प्रकार मुझे एक पौधों की जैसे नई पत्तियां आती है, तो मखमली जो पौधों की पत्ती होती है, उनको मुझे स्पर्श करके बहुत ही अच्छा लगता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए भी मैं महसूस कर सकती हूँ, आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं, क्योंकि जब वो नई नई पत्तियां आई होती है तो वो पौधों की पत्तियां जो नई नई आई होती है और घास का जो मैदान होता है वो मखमली जैसा लगता है, मखमल के कपड़े जैसा। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। विकास, मेरे भी कोई आंखें और कान होते तो मैं इन चीजों को सुन सकती थी, देख सकती थी। अगर मुझे इनको सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन तो कितना ही रंगीन हो जाता, सुंदर हो जाता, मुग्ध हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग की उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता। क्या होता है कि मनुष्य के पास आंख भी है, कान भी है, लेकिन वो इन चीजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब वो उसके पास नहीं होंगे तब वो उसकी वैल्यू समझेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है प्रकृति में, सुंदरता सौम्य सुहावनी होती है, जिनको वो देखकर भी नहीं देख पाता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो कि उसके पास नहीं होती। कितनी दुख की बात है, दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा जा सकता है। ये हेलन केलर अपनी बातें बता रही है यहाँ पे। हेलन केलर के संबंधित चैप्टर जो अपना है, जो देखते हुए भी नहीं देख सकते, उसके हम क्वेश्चन आंसर हम राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। संसार पुस्तक है। तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की दुनिया जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कहते कि ऐसी बातें मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी कथाएं मैं तुम्हें बताऊं जो इस दुनिया में है। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है।
फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें कि तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी और समझने लगोगी। दुनिया एक है, दूसरे लोग इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें कितना आनंद मिलेगा उतना किसी अन्य कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती होगी, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिन तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से सिर्फ पहले जानवर थे और जानवरों से पहले पहाड़ थे। एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, उस जमाने का ख्याल करना तो मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जान लेने वालों, विद्वानों और जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा, एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहाल गर्म थी। इस पर कोई जानवर चीज नहीं रह सकती। अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों, जानवरों और पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें होगा कि ऐसा जो मैं जरूर रहा होगा। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारी जो धरती थी करोड़ों वर्ष पुरानी, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इसमें ये बहुत ही गर्म धरती थी और इसमें जानवर नाम के कोई भी नहीं थे, ना ही कोई आदमी रहा करते थे, ना ही कोई जानवर, क्योंकि इस तरह इतनी गर्म धरती पर रहना असंभव है। इसलिए एक समय ऐसा आया कि धरती पर जो उलट पलट हुई काफी टाइम बाद, तो एक जीवन का अस्तित्व नजर आया। और जैसे जैसे धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई, उसी प्रकार हम मानवता का बसेरा होने लगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में आदमी पैदा नहीं हुआ थे। किताबें कौन लिखता है, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि जो चीज हम सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह कैसे ठीक हो सकती है। ये हमारा हाफ चैप्टर यहाँ तक हो गया है। संसार एक पुस्तक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो जब लिसन करेंगे उसी में हमारे क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, ये हमारी 2 वीडियो है, एक तो फर्स्ट जो आगे वाला चैप्टर है और एक ये जो 12 नंबर चैप्टर है। धन्यवाद बच्चों।